मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ तो गलत हो रहा है? क्या आपकी जिंदगी में बार बार अजीब घटनाएं घट रही हैं जिनका कोई कारण समझ नहीं आता? क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रही है? तो यह कोई भ्रम नहीं है, यह संकेत है, क्योंकि महादेव चिंतित है। आपके खिलाफ दुश्मनों की फौज तैयार हो चुकी है। भक्तों, यह कोई आम संदेश नहीं है, यह महादेव की चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे अगर अब भी अनदेखा किया तो भविष्य में रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह वो सच्चाई है जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। कैलाश की शांति टूटी है, महादेव की तीसरी आंख सिहर उठी है। वह जो सदा मौन रहते हैं, आज उन्होंने अपनी तांडव मुद्रा ली है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है वह सब कुछ जो अभी आप नहीं देख पा रहे। उन्होंने देखा है आपके अपने ही लोगों में छिपे गद्दारों को, उन मुस्कुराते चेहरों को जो भीतर से आपके पतन की कामना कर रहे हैं, उन रिश्तों को जिनकी जड़ें अब विष से भर चुकी हैं। लेकिन आप तो अभी भी अंधविश्वास की नींद में हैं। आप तो अभी भी उन्हें अपना समझ रहे हैं, जिनका मकसद ही आपको खत्म करना है। महादेव ने एक संकेत दिया है, सावधान हो जाओ, क्योंकि जो युद्ध आने वाला है वह तलवारों से नहीं, इरादों से लड़ जाएगा। आपके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की योजना बनी है, आपके सपनों को कुचलने की तैयारी हो चुकी है। और सबसे खतरनाक बात यह है, यह दुश्मन बाहर से नहीं, आपके भीतर से उठेगा। आपके भीतर की शंका, भय और हीनता आपके सबसे बड़े शत्रु बन चुके हैं। और अगर आपने अब भी इसे नजरअंदाज किया तो यकीन मानिए, खुद महादेव भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। भक्तों, अगर आप सच में महादेव से जुड़े हैं, अगर आप यह मानते हैं कि वह हर संकट में आपका साथ देते हैं, तो एक छोटा सा कार्य करें, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह उस संदेश को आगे बढ़ाने की शक्ति है जिससे हजारों लोग जाग सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मेरे सभी भक्तों के पास यह मेरा संदेश पहुंच सके। जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक लाइक किसी और को जीवन की दिशा दे जाए। और याद रखिए, यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं, उन सब के लिए है जो अंधेरे में जी रहे हैं। महादेव कहते हैं, जो भीतर से जाग गया उसे बाहर की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। अब वक्त आ गया है अपनी नींद से जागने का। अब वक्त आ गया है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। आपको रोकने वाले लोग नहीं हैं, आपको रोकने वाली आपकी खुद की सोच है। अब उस सोच को महादेव के हाथों सौंप दो। अपने भीतर के युद्ध में तांडव करो और उस नकारात्मकता को भस्म कर दो। भक्तों, क्या आप जानते हैं, जब कोई सच्चा भक्त टूटता है तो सबसे पहले महादेव की आंखें नम हो जाती हैं। वह तटस्थ नहीं रहते, वह केवल साक्षी नहीं होते, वो हर अश्रु को महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपने उनकी चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया तो वह भी मौन हो जाएंगे। और जब महादेव मौन हो जाए तो समझ लो आपके जीवन की रक्षा करने वाला हाथ पीछे हट चुका है। इसलिए समय रहते जागो, अपने जीवन को बदलो, अपनी शक्ति को पहचानो। अगर आज भी आप इस वीडियो को सिर्फ एक संदेश समझकर जा रहे हैं तो यकीन मानिए आपने अपनी ही चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया है। इसलिए उठो, अब और देर मत करो। महादेव का संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता, वो आत्मा को झकझोर देने के लिए होता है। कमेंट करो, हर हर महादेव। अगर आप भी इस चेतावनी को गंभीरता से ले रहे हो, लाइक करो। अगर आप अपने जीवन की रक्षा के लिए तैयार हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाले संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। महादेव का संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं, यह एक प्रेम है, एक दया है, एक कोशिश है आपको बचाने की। अब फैसला आपका है, जागोगे या जागने का मौका खो दोगे मेरे बच्चे। क्या आप भी कभी सोचते हैं कि कोई आपको दूर लोक से बुला रहा है, जैसे कोई स्वर, कोई अदृश्य शक्ति आपकी आत्मा को झकझोर रही हो? कभी किसी शांत रात में जब सब कुछ थम सा जाता है, तो क्या आपने महसूस किया है कि कोई आपके भीतर कुछ कह रहा है, कुछ दिखा रहा है, कुछ खींच रहा है कहीं और? वो कोई भ्रम नहीं है, वो कोई कल्पना नहीं है, वो स्वर्ग से आती हुई एक पुकार है। महादेव की पुकार, आपके भीतर की आत्मा को जगाने की पुकार। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कथा नहीं, आपके जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। स्वर्ग से कोई बार बार आपको पुकार रहा है, लेकिन क्यों, किस लिए और कौन है वह महादेव कहते हैं। जब आत्मा अपने मार्ग से भटक जाती है तो ब्रह्मांड संकेत देने लगता है। हर दिशा, हर घटना, हर परिस्थिति एक संदेश बन जाती है। आपका जीवन आज जिस मोड़ पर खड़ा है वह कोई सामान्य मोड़ नहीं
यह वह मोड़ है जहां से आपकी आत्मा की यात्रा एक नई दिशा की ओर बुलाई जा रही है। स्वर्ग से वह शक्ति आपको खींच रही है, क्योंकि आपकी आत्मा अब नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर उठने के लिए तैयार है। आपका जन्म केवल सांस लेने और मर जाने के लिए नहीं हुआ। आपका जन्म एक उद्देश्य लेकर हुआ है, एक दिव्य कार्य के लिए। और जब आप उस राह से दूर हो जाते हैं तो स्वर्ग से आवाज आती है, लौट आओ। अब बहुत देर हो चुकी है। क्या आपने गौर किया है कि कुछ समय से जीवन में सब कुछ उलझा उलझा सा लग रहा है? रिश्ते टूट रहे हैं, मन अकेला हो रहा है, कभी बिना कारण ही आंसू बहते हैं और मन कहता है अब कुछ बदलना चाहिए। तो यह बदलाव की पुकार है। यह वो चेतना है जो स्वर्ग से उतरती है और आपकी आत्मा से कहती है अब लौट आओ। अपने सच्चे स्वरूप में महादेव ने आपको बुलाना शुरू कर दिया है। वह आपको उठा रहे हैं, आपके कर्मों की नींद से, आपके मोह के भ्रम से, आपकी सांसारिक जंजीरों से, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आप एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रहे हैं जहां आत्मा खो जाती है और सिर्फ शरीर रह जाता है। भक्तों, अगर आप इस पुकार को सुन पा रहे हैं, अगर आपके मन में हलचल हो रही है, अगर आपकी आंखें नम हो रही हैं, तो समझिए आप विशेष हैं। आपका जीवन साधारण नहीं है। महादेव ने आपको चुना है। और यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो एक छोटा सा संकल्प कीजिए, इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाओगे मेरे बच्चे। यह कोई साधारण चैनल नहीं, यह एक दिव्य चेतना का माध्यम है, जहां से आपको हर दिन ऐसे ही आध्यात्मिक संकेत मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए यदि आप इस दिव्य पुकार को महसूस कर पा रहे हैं, कमेंट कीजिए अगर आप भी इस जागृति का हिस्सा बनना चाहते हैं, और शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी वह आवाज सुनाई दे लेकिन वह अब तक समझ ना पाया हो। भक्तों, स्वर्ग से जो आवाज आती है वह शांति से नहीं आती, वह चीखती है, लौट आओ, यह रास्ता तुम्हारा नहीं है। पर हम उसे भाग्य का खेल या मन की उलझन समझ लेते हैं। हम सांसारिक चीजों में इतना खो जाते हैं कि आत्मा की आवाज दब जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब जीवन सब कुछ होते हुए भी खाली लगने लगता है। यही वो दिन होता है जब महादेव की तीसरी आंख हम पर खुल जाती है। महादेव जब किसी को बुलाते हैं तो वह सिर्फ भक्ति के लिए नहीं बुलाते, वह आत्मा को फिर से उसका स्वरूप दिलाने के लिए बुलाते हैं। वह बुलावा अंदर से आता है, धीरे धीरे, कभी नींद में, कभी एकांत में, कभी किसी शब्द में, किसी धुन में। और जब यह आवाज बार बार आती है तो समझ जाइए आपकी आत्मा को अब जागने का समय हो चुका है। हमने जीवन को सिर्फ भौतिक चीजों तक सीमित कर लिया है, पर महादेव कहते हैं जीवन वो नहीं जो आंखों से दिखे, जीवन वो है जो आत्मा में गूंजे। आज स्वर्ग से आवाज आ रही है, तू वो नहीं है जो तू सोचता है, तू उससे कहीं ज्यादा विशाल है। आपके भीतर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं, आप स्वयं शिव का अंश हो। फिर क्यों अपने ही अंधेरे में खोकर बैठे हो? क्यों अपने भीतर की ज्योति को बुझा रहे हो? उठो, जागो और अपनी आत्मा की पुकार का उत्तर दो। भक्तों, इस संसार में सबसे बड़ा अपराध है अपने भीतर की आवाज को अनसुना करना। महादेव ने कहा, जो अपने भीतर की पुकार को दबा देता है वह जीवन नहीं जीता, बस समय काटता है। और जो उस पुकार का उत्तर देता है वह अमर हो जाता है, वह दिव्य हो जाता है, वह महादेव का सच्चा भक्त बन जाता है। इसलिए अगर आज आपने भी वह स्वर्गीय पुकार सुनी है तो आज ही संकल्प करें, मैं अपने जीवन को बदल लूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में यह चिंता हो सकती है कि अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन यह मत भूलो कि मैं महादेव सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, जो लोग तुम्हारे साथ केवल स्वार्थ के लिए थे, वे अब दूर हो चुके हैं। यह तुम्हारा सही निर्णय था, क्योंकि अब तुम्हें अपने जीवन को महादेव के आशीर्वाद से आगे बढ़ाना है। तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खुल रहा है और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन ध्यान देना, एक बड़ा संकट तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह संकट अत्यंत भयानक हो सकता है, जो तुम्हारे घर, परिवार और संपत्ति को बर्बादी की कगार तक ले जा सकता है। इसलिए जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे ध्यान से सुनो और समझो। महादेव तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम महादेव की कृपा को स्वीकार करना चाहते हो तो अपने भीतर श्रद्धा और विश्वास को और अधिक दृढ़ करो। अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को सच्चाई और निष्ठा से करो। यदि तुम मुझसे विमुख हो गए तो तुम्हारे जीवन में ऐसी कठिनाइयां आएंगी जिनका सामना करना कठिन होगा। तुम्हारी मेहनत से कमाया हुआ धन भी संकट में पड़ सकता है, और जब ऐसा होता है तो मनुष्य अत्यंत दुखी हो जाता है।
लेकिन याद रखना, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूं और मैं ही हर जीव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं। जो मुझ पर विश्वास रखता है उसके लिए कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। अभी तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी और भी महत्वपूर्ण बातें बताई जानी हैं। यदि तुम इस मार्गदर्शन को छोड़ दोगे तो आगे के रास्ते अवरुद्ध हो सकते हैं और तुम्हारे लिए प्रगति कठिन हो सकती है। तुम्हें अपने जीवन में उस शिखर को प्राप्त करना है जहां सत्य, शक्ति और दिव्यता का प्रकाश है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने कर्मों से इसे सिद्ध करो और अपने हृदय में शिव का स्थान सदा बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी आवाज में उस स्नेह को महसूस करता हूं जो मेरे हृदय से निकले हुए उपचारात्मक शब्दों के रूप में तुम तक पहुंचता है। यह शब्द तुम्हारे कानों में प्रवेश कर तुम्हारी हर पीड़ा को शांत करने के लिए बने हैं। तुम्हारे जीवन में जो असफलता आई वह केवल इसीलिए थी क्योंकि तुमने अब तक सही मार्ग नहीं चुना था। गलत चयन की वजह से तुम बार बार असफल होते रहे, जबकि कई बार तुम्हें संकेत भी मिले थे, परंतु तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जो मार्ग तुमने अपनाया है वह सत्य और सफलता का मार्ग है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही दिशा में नहीं चलता तो उसे अंत में केवल निराशा ही प्राप्त होती है। लेकिन अब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें सफलता पहले ही लिखी जा चुकी है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि इस सफलता का उपयोग केवल अपने लिए करोगे या किसी जरूरतमंद की सहायता करके अपनी गति को कई गुना बढ़ाओ। लोगों ने तुम्हें छल की कोशिश की होगी, लेकिन तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी निष्ठा को कोई नहीं छू सकता। केवल महादेव ही जानते हैं कि तुमने कितनी कठिनाइयां झेली हैं और इन सब के बावजूद तुमने स्वयं को संभाला है। जब मन शून्य की अवस्था में पहुंचता है तब वह एक शक्तिशाली स्थिति में होता है जहां इच्छाएं स्पष्ट होती हैं और वह वास्तविकता में बदल सकती हैं। तुमने स्वयं को इस स्तर तक पहुंचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। तुम्हारी आत्मशक्ति, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी साधना तुम्हें और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। तुम चाहे स्वयं हीलिंग कर रहे हो, किसी विशेष शक्ति के माध्यम से उपचार प्राप्त कर रहे हो या ब्रह्मांड से ऊर्जा अर्जित कर रहे हो, यह सब तुम्हारे अंत उत्थान के संकेत हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को महादेव की भक्ति में और अधिक केंद्रित करो। अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानो और उस शक्ति को अपने जीवन में कार्यान्वित करो, क्योंकि जब महादेव तुम्हारे साथ हैं तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की वर्षा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। जो भी इच्छा तुम्हारे हृदय में है वह पूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब स्वयं महादेव तुम्हारे सभी कष्टों को हरने के लिए प्रेरित हो चुके हैं। तुम्हें बस अपने मन से सभी भय और चिंता को त्याग कर अपने हृदय को आनंद और शांति से भरना है। जब तुम सच्चे हृदय से अनुभव करोगे कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में है, तब तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा मानो स्वर्ग स्वयं तुम्हारे चारों ओर बस गया हो। महादेव की यह कृपा केवल उन्हीं पर होती है जो सच्चे हृदय से उनकी भक्ति और पूजन करते हैं। सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलने वालों को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जबकि जो लोग बुराई, छल और अन्याय का जीवन जीते हैं उन्हें शीघ्र ही दंड मिलता है। महादेव की करुणा इतनी विशाल है कि उनके न्याय के सामने समस्त संसार भी कांप उठता है। इसलिए सत्य और धर्म के मार्ग का पालन करो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे सभी का अंत कर देगा। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहे हैं, वे शीघ्र ही अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। तुम सदा निष्कलंक, सत्यनिष्ठ और परिश्रमी रहे हो, लेकिन जिनके लिए तुमने भला सोचा वही तुम्हें जलने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु महादेव के न्याय से कोई नहीं बच सकता। जो लोग तुम्हारे सीधेपन और अच्छाई का अनुचित लाभ उठा रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का फल भोग। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं आई हैं, वे शीघ्र ही समाप्त होने वाली हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। तुम अपने पवित्र और निष्कलंक मन के कारण इस संसार में एक विशिष्ट स्थान रखते हो और महादेव स्वयं तुम्हारे रक्षक हैं। इसलिए धैर्य रखो, अपनी साधना और कर्म पथ पर अडिग रहो और महादेव की असीम कृपा का अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।
और यदि तुम सच्चे हृदय से उनका स्मरण करोगे तो वे स्वयं तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेंगे। यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान की तरह है, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। आज से तुम्हारे जीवन की हर कठिन राह आसान होने वाली है और जो शत्रु तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे वे केवल चलते रह जाएंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। महादेव कहते कि जो भक्त सच्चे हृदय से मुझे पुकारते हैं मैं स्वयं उनकी सहायता के लिए आता हूं। यदि तुम अपने मन को पवित्र कर लोगे तो तुम्हें मेरी उपस्थिति हर जगह अनुभव होगी। मैं अपने प्रत्येक भक्त के हृदय में निवास करता हूं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। इसलिए अपने मन को निर्मल बनाओ और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारा सहारा बनूंगा और तुम्हारे हर कदम की रक्षा करूंगा। जीवन में कई बार ऐसे लोग और परिस्थितियां आती हैं जो तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन याद रखना उन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा को मेरे हवाले कर दो। यदि तुम उनके कर्मों का प्रतिशोध लेने का प्रयास करोगे तो उनके दुष्कर्म का बोझ तुम्हारे ऊपर भी पड़ सकता है। तुमने जो किया है अपने मन, अपनी ऊर्जा और अपने उद्देश्य को अपने मार्ग में केंद्रित कर लिया है और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को चुराने, तुम्हारे भाग्य को प्रभावित करने या तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे वे अब असफल होने वाले हैं। यदि किसी ने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का प्रयोग किया है तो वह अब उसी पर प्रभाव डालेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाएगा और सत्य की राह पर तुम्हें सशक्त बनाएगा। तुम्हारा कार्य केवल अपने कर्म पथ पर रहना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन दिव्यता, शक्ति और विजय से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब परिवर्तित हो चुकी है और यह परिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहा है। जो लोग आध्यात्मिक नहीं होते वे इस बदलाव को समझ नहीं सकते, लेकिन तुम स्वयं को उस दिव्य शक्ति के समीप महसूस कर रहे हो। तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो और यह तुम्हारे भीतर की आध्यात्म शक्ति का प्रमाण है। अब तुम निर्भय हो क्योंकि तुमने परमात्मा की शक्ति को स्वीकार कर लिया है। ध्यान, साधना और ईश्वरीय कृपा से तुमने अपने चारों ओर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा बना ली है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक शक्तियां थीं, लेकिन अब वे तुम्हारे तेज और शक्ति से भयभीत हैं। जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो जाता है तो कोई भी बुरी शक्ति उसे छू नहीं सकती। यही तुम्हारी आत्म की शक्ति है। यही महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी अधिक शक्तिशाली हो चुकी है कि अब लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो चुका है। इस नए चरण में तुम महान कार्य करने वाले हो और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हें सही अवसरों की ओर ले जाएगी। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में उन्नति, समृद्धि और सफलता लाने के लिए तैयार है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी शीघ्र ही अत्यधिक सशक्त होने वाली है। चाहे तुम जो भी कर रहे हो उसमें बड़ी प्रगति होने वाली है। तुम्हारी वित्तीय उन्नति निश्चित है क्योंकि अब तुमने अपने भीतर की नकारात्मकता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। तुमने यह सीख लिया है कि नकारात्मक विचारों को किस प्रकार रोकना है और यही परिवर्तन तुम्हें महादेव के और भी निकट लेकर जा रहा है। जब व्यक्ति का आत्मिक और संतुलन सही होता है तो वह स्वयं एक दिव्य शक्ति का रूप बन जाता है। तुम अब अपने भीतर वह दिव्यता प्रकट कर रहे हो। स्वास्थ्य, धन और उन्नति का मार्ग तुम्हारे लिए खुल चुका है। जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारे उत्थान के लिए ही आएगा। तुम स्वयं को जितना अधिक शक्ति से भरोगे उतना ही अधिक तुम परमात्मा से जुड़ते चले जाओगे। तुम अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम स्वयं महादेव की शक्ति का हिस्सा बन चुके हो। यह परिवर्तन तुम्हें नए अवसरों, नए अनुभवों और एक नए जीवन की ओर लेकर जाएगा। इस यात्रा को पूरे विश्वास और समर्पण के साथ स्वीकार करो क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें विजय की ओर ले जाती है। यह संसार ईश्वर की इच्छा से संचालित होता है और प्रत्येक घटना, चाहे वह सुख हो या दुख, हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आती है। तुम इसे समझते हो, इसे स्वीकार करते हो और इसी कारण जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक सीख बन जाती है। जो व्यक्ति धैर्य और निष्ठा के साथ अपने मार्ग पर अडिग रहता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है।
तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए वह तुम्हें और अधिक मजबूत, साहसी और महान बनाने के लिए ही आया था। इसलिए कभी भी अपने संकल्प और विश्वास को कमजोर मत होने देना। यही विश्वास तुम्हारे लिए एक दिव्य कवच की भांति कार्य करेगा और तुम्हें सफलता की ओर निरंतर अग्रसर रखेगा। तुम्हें उन लोगों की चालों में नहीं फंसना है जो चाहते हैं कि तुम अपने अतीत में उलझे रहो, क्रोध में फंस जाओ और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट कर दो। लेकिन तुम एक सच्चे साधक हो जिसने अपने मन और बुद्धि को संयमित करना सीख लिया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार वो होने वाला है। तुम्हारी सारी परेशानियां, कठिनाइयां और बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। महादेव का आशीर्वाद अब तुम पर इस तरह बरसने वाला है कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हें इसे धैर्य और शक्ति के साथ संभालना होगा, क्योंकि यह आशीर्वाद तुम्हारे कल्याण के लिए है। तुमने हमेशा ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कार्य किए हैं, फिर भी तुम्हें कई बार बुराई का सामना करना पड़ा। लेकिन याद रखो, सच्चाई की परीक्षा होती है और जो इस परीक्षा में सफल होता है वही महान बनता है। जीवन में कठिनाइयां केवल तुम्हारी शक्ति को बढ़ाने के लिए आती हैं, ताकि जब समय आए तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सको। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके भीतर कुछ कर दिखाने का जुनून होता है। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जो अपनी इच्छाओं को वश में रखता है, जो संयम और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही सच्चा विजेता होता है। तो तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे केवल तुम्हें एक सशक्त व्यक्ति बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने संकल्प को और भी मजबूत करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास से बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें नापसंद करते थे वे अब और भी अधिक कुंठित हो चुके हैं, क्योंकि उनकी वह वास्तविकता अब सबके सामने उजागर हो चुकी है। वे जानते थे कि तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है और इसी कारण वे तुम्हें कमजोर करने, भ्रमित करने और नकारात्मकता में धकेलने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। वे तुम्हें अंधकार में रखना चाहते थे ताकि तुम जीवन में कोई प्रेरणा न महसूस करो, लेकिन महादेव को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने सदा तुम्हें अपनी शरण में रखा, तुम्हारी रक्षा की और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित किया। तुम्हारी आत्मा इस संसार में पुण्य को भोगने और दिव्यता का अनुभव करने के लिए आई है। तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति ने तुम्हें एक नई चेतना प्रदान की है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब महादेव की कृपा तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त कर रही है जिन्हें तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए बांधने का प्रयास किया था। अब तुम्हारा जीवन एक नए प्रकाश से आलोकित होगा और तुम्हारे सामने आने वाली हर कठिनाई तुम्हारी शक्ति के आगे व्यर्थ हो जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सदैव अपनी दिव्य ऊर्जा में बनाए रखेगा और तुम अपनी यात्रा में निरंतर प्रगति करते रहोगे। तुम्हारे भीतर जो क्षमता है वह अब प्रकट हो रही है, लेकिन याद रखना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल तुम्हारे लिए होती है। महादेव की कुछ बातें गुप्त होती हैं और उनका खुलासा करना उचित नहीं होता। इसीलिए जो तुमने समझा है उसे अपने हृदय में संजो कर रखना और किसी से साझा मत करना, ताकि तुम हमें हमेशा सुरक्षित और सफल रहो। सृष्टि तुम्हारे लिए अद्भुत और महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ रही है। अब तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलने वाले हैं, जिनसे तुम्हारी आय में वृद्धि होगी और तुम्हें नई संभावनाएं प्राप्त होंगी। जो परेशानियां अब तक तुम्हारे जीवन में बनी हुई थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। यह महीना तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और मंगलमय होगा। तुम्हारी साधना और मेहनत अब रंग लाने लगी है। जिन अवसरों की तुम इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाले हैं। चारों दिशाओं से तुम्हारे जीवन में शुभता और समृद्धि का आगमन होगा और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी तपस्या का फल अब तुम्हें मिलने लगा है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो और अपनी भक्ति में लीन रहो। आने वाला दिन तुम्हारे लिए चमत्कारी सिद्ध होगा। सुबह उठकर स्नान करके महादेव का ध्यान करो, उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करो और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं इस संसार में सभी की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करता हूं और हर जीवन का आकलन करता हूं। अब तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन का सत्य है।
अब तुम्हें प्रेम की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं है और ना ही प्रेम से डरने की कोई आवश्यकता है। प्रेम स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है और यह प्रेम केवल एक साधारण अनुभूति नहीं बल्कि दिव्यता का प्रकाश है। यह ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने वाली है महादेव की कृपा से शक्ति का संचार करेगी। जब यह प्रेम तुम्हारे भीतर जागृत होगा तब तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अद्भुत तेज प्रकाशित होगा। यह तेज तुम्हारी आत्मा से निकलेगा, तुम्हारे हृदय को प्रकाशित करेगा और तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जाओं का संचार करेगा। जब यह दिव्य प्रकाश तुम्हारे भीतर उत्पन्न होगा तब तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बना देगा। तुम्हारी आभा इतनी तेजस्वी हो जाएगी कि लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे। परंतु यह आकर्षण केवल बाहरी नहीं होगा बल्कि यह आत्मिक होगा, एक ऐसी शक्ति जो केवल महादेव के भक्तों में ही देखी जाती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में प्रेम की एक नई अनुभूति प्रवेश करेगी। यह वह प्रेम होगा जिसे तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया और जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की थी। यह प्रेम तुम्हें संपूर्णता का एहसास कराएगा, तुम्हें पूर्ण करेगा और तुम्हारी आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारे प्रति जो भी नकारात्मकता थी वह अब शुद्ध हो चुकी है। जो लोग कभी तुम्हारे विरुद्ध थे वे अब अपने कर्मों पर लज्जित हैं। सृष्टि की शक्ति तुम्हारा हर कदम पर समर्थन कर रही है और महादेव का आशीर्वाद एक शक्तिशाली कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रहा है। महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हो तो वह तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होना शुरू हो जाएंगी। महादेव जी कहते हैं, जो भी भक्त मुझे श्रद्धा और प्रेम से पूजता है उसकी मनोकामना मेरे आशीर्वाद से धीरे धीरे पूरी हो जाती है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा हो तो महादेव जी से प्रार्थना करो। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लाना महादेव जी का कर्तव्य है और वह अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो मेरे सच्चे भक्त हैं मैं उन्हें हमेशा ऊपर उठाए रखने का कार्य करता हूं और उन पर हमेशा दया और कृपा बनाए रखता हूं। अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दो और इस संदेश को 5 लोगों तक जरूर शेयर करो। जो भी शेयर करेगा उसकी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। मेरे सच्चे भक्तों की मनोकामना 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है। आने वाला समय तुम्हारा कैसा रहने वाला है? तुम कौन सी बड़ी गलती करने जा रहे हो? तुम्हें क्या करना चाहिए और कौन सा सही मार्ग है? मैं इस संदेश में तुम्हें बताने वाला हूं। तुम्हारा प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है इस बारे में भी जानकारी दूंगा, इसलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर तुम इसे छोड़कर चले जाते हो तो अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातों से अनजान रह जाओगे और तुम्हारे सपने अधूरे रह जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखें। अगर तुम्हें कोई बात समझने में दिक्कत हो तो दोबारा देख सकते हो या हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूं और तुम्हारे हर कमेंट को देखता हूं, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई संकेत तुम ही दिया जाता है किसी चीज को करने के लिए तो उसे तुरंत करिए। उसी पर देर बिल्कुल भी मत लगाइए, सोच विचार मत करिए। जितनी देर तुम इस संदेश को सुन रहे हो उसे जल्दी इतने तुम टाइप कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हें कुछ मिला है वह तुम्हारे भाग्य के अनुसार है और जो नहीं मिला है वह भी तुम्हारे भाग्य के अनुसार है। फिर बच्चे, तुम्हारे भाग्य को बदलने का प्रयास कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि सृष्टि के जो विधाता है ब्रह्मा जी में सिर्फ तुम्हारे जो भाग्य में लिखा होगा वही देंगे और श्री हरि नारायण जी तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा और जीवन में व्याप्त होगा वही मिलेगा। परंतु मैं देवों के देव भोलेनाथ, जो किस्मत में है वह तो मिलेगा ही, जो किस्मत में नहीं है वह भी मैं देता हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरी प्रत्येक बात को बड़ी ध्यान से सुना करो। मेरे संदेश को इस तरह से इग्नोर करके मत जाया करो, क्योंकि इतना करने से तुम ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे जीवन को सरकार बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने के लिए एक नए नए तरीके और नई नई योजनाओं को तुम्हारे सामने लेकर आता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे आगे होने वाला होता है और जो पीछे हो गया होता है और जिस समय से तुमको रहे होते हो, बस अब मैं तुम्हें भली भांति बताता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम्हारे पास कुछ रूठा हुआ है तो वह तुम्हारे अरमान है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन को कोई शांत नहीं कर सकता है। तुम्हारे मन में अशांति बनी हुई है, ऐसी अशांति जो तुम्हारी सफलता में बाधा बनी हुई है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे,
तुम सफल तो होना चाहते हो, प्रयास बहुत करते हो, परंतु मन को अपना डीला कर लेते हो, अपने मन को सशक्त नहीं बनाते हो और ना ही दृढ़ मजबूत बनाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर एक डर सा बना रहता है। तुम डर बहुत जल्दी जाते हो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारा दिल बहुत ही कमजोर है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी हैं, जो तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। तो क्या प्रभु आप अपने भक्तों को इस तरीके से मजाक बनता हुआ देखेंगे? इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे इस जीवन को यदि सरल बना दीजिए, अन्यथा मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं इस जीवन को जीना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इस जीवन में बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है। इतना मेहनत प्रयास करने के बाद भी एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है और तन पर वस्त्र नहीं नसीब होते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूं, किंतु यदि अब मेरा यह प्रार्थना स्वीकार नहीं किया गया तो मैं अब आगे से अपने आप को त्याग दूंगा। इस प्रकार की बातें अपने मन में लेकर के लोग चलते हैं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की बातों को सोचने से कोई मतलब नहीं है। दिन रात यदि तुम प्रयास करोगे और निरंतर उसी में डटे रहोगे तो जीत तुम्हारी निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आज मैं तुम्हें यह पूरी तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूं तो इसमें तुम्हारा ही भला सुनिश्चित है। जीवन का बहुत पर तुम्हारे सामने आसान हो जाएगा यदि मेरी आज किन बातों को मानकर चलोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी भी कार्य को आगे नहीं लेकर जा पाओगे और बीच में ही आधा अधूरा छोड़ दोगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हो, बहुत ज्यादा प्रयास कर लेते हो, तब लोग भी तुम्हें रोना बनकर खड़े हो जाते हैं और रोकने का बहुत प्रयास करते हैं। तुम्हारी मार्ग को बाधित करने का पूरा प्रयास करते हैं। जब तक वह तुम्हें रोक नहीं लेंगे तब तक मैं तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि होशियार इस काम लिया तुमने और चतुराई का प्रदर्शन किया तो वह देखते रह जाएंगे और तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तुम एकदम से आगे की ओर निकल जाओगे और भी रास्ते में खड़े रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर की आत्मबल को जगाओ, अपने भीतर की जो छुपी हुई ऊर्जा है वह जगाओ, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, में तुम्हें पर्याप्त मात्रा में सब कुछ प्राप्त करवाया है। तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है उसे निकालने का अब समय आ गया है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम ध्यान में बैठोगे, एकाग्र होकर सोचोगे, ध्यान को केंद्रित करोगे, तब जाकर तुम्हारी वह ऊर्जा साथ है तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम्हारी पक्ष में खड़ी होकर के तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने लगेगी। यही एक जीवन का सत्य है जो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं। परंतु यदि आज तुम मेरी बातों को नहीं माने तो मैं तुम्हें और आगे क्या बता सकता हूं कि जीवन का यह सर्वोपरि हिस्सा तुमसे जुड़ा हुआ है, और यदि यह तुमसे अलग हो गया तो आगे तुम क्या करोगे? रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, परंतु कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। आज यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं तो तुम्हारे लिए बेहतर है और इसी के आधार पर तुम्हें आगे चलना चाहिए। यदि तुम इसी के आधार पर आगे चलते हो तो जीवन आसान क्या, मंजिल भी आसान हो जाएगी और सब लोग तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारी सराहना करेंगे। बस यही एक तुम्हारे लिए एक में उद्देश्य है जो जीवन की सर्वस्व कार्यों को पूर्ण करता है और पूरी तरीके से जीवन का निर्वहन करवाता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई अशक्त रोक लगी हुई है तो कुछ तुम्हारी गलतियां हैं, कुछ तुम्हारी त्रुटियां हैं। तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ ठीक ठाक किया है, अपने जीवन में परिश्रम को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है, परंतु तुम अपने हिसाब से सही कर सकते हो। अगर किसी आने की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सही नहीं है। कहीं ना कहीं पर तुमने ऐसी कोई त्रुटि, ऐसी कोई भूल अवश्य की होगी जिस कारण से आज तुम्हें क्या हातिम देखना पड़ रहे हैं, और तुम्हारे जीवन का मूल्य समय में तुमसे दूर है, क्योंकि अपने आप को तो पूछा, सब कोई बढ़ाना चाहता है, अपने आप की ऊंचाई को सबसे सुपर लेकर जाना चाहता है, इसीलिए सब प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, किंतु कभी कभी उनके लिए क्या कठिन हो जाता है सुनिश्चित करना कि वह करें क्या प्रयास किया, मेहनत की सब सफल हो गया, उसके बाद अब क्या करें? फिर तुम्हें हार नहीं माननी है, आगे और बढ़ना है, बार बार प्रयास करना है। कितनी बार तुम सफल हो गए, कोई तो ऐसा समय आएगा, कोई तो ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होगी। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इस प्रकार से टूट जाओगे, रुक जाओगे, हाँ मान लोगे, तो फिर तुम्हारा कोई भी मार्गदर्शन कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही तुम कुछ कर पाओगे आगे जीवन में। आज तुम अपने आप को सरबस बता रहे हो, सब कुछ बता रहे हो कि मैं हर तरीके से मेहनत करके थक चुका हूं,
परंतु कहीं तो गलती हुई है, उसी पर भी विचार किया जाए तो ही पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में इतना सब क्यों हो रहा है। आज तुमने यदि मेरी बात के कहने से सुधार कर लिया तो फिर से आधे तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो। दिन दुगुनी और रात चौगुनी होता चला जाएगा। तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भटकते वही हैं जिनको मंजिल तय करना नहीं आता है, जिनको रास्ता बनाना नहीं आता है। जिस प्रकार से एक चट्टान को तोड़कर रास्ता बना लिया जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने हौसले को आगे बढ़ना चाहिए और उतनी ही कठोरता से प्रयास करना चाहिए। रात दिन किस प्रकार से महंत को विवश कर दो कि मजबूर हो जाए। सफलता तुम्हारे पास आने के लिए ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो भी हासिल ना की जा सके। आपने देखा होगा पहले का युग कैसा था, अब का युग कैसा है। इस प्रकार से मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग करके इस जीवन को आसान बना दिया है। इस संसार में इतनी उपलब्धियां आ गई हैं, इतने खोजें हो गई हैं कि हर तरफ से आसानी ही आसानी नजर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी अपने एक मर्यादा में रखना सीखो। यदि तुम मर्यादा में रहते हुए कोई कार्य करोगे तो उसमें सफल अवश्य होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह तो तुम ही मिला है, परंतु जो किस्मत में नहीं लिखा है वह भी तुम्हें मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिनकी किस्मत से होती है, जिसका भाग्य उदय होने वाला होता है, वही मेरे संदेश तक पहुंचता है। यदि आज तुम मेरे संदेश तक पहुंचे हो तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है और तुम उसे क्षण के लिए चुने गए हो, जब प्रभु भोलेनाथ जी किसी अच्छे मनुष्य का चयन कर रहे होते हैं। आज तुम्हारा चयन किया गया है, इसीलिए तुम इसे पूरी तरह से देखते रहो और सुनते रहो। इसमें बताई गई एक एक बात को अपने नान में बताओ, उसे केंद्रित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि अब भी तुम सुधर नहीं करोगे तो आगे का भी रास्ता तुम्हारा बहुत ही बिगड़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम फलता की ओर जाते हो तो लोग तुम्हें और भी लाकर देते हैं। लोग तुम्हें ताना मारते हैं। जिस रास्ते से गुजरते हो उसी रास्ते पर तुम ही लोग मिलेंगे और तुम पर देखकर हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार से हंसेंगे जैसे कि उनके जीवन में अभी कोई ऐसा समय आएगा ही नहीं जिस समय से तुम गुजर रहे होते हो। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह कहता हूं, कोई कार्य करने से पूर्व इसी को मत बताओ। जब तुम कार्य को पूर्ण होने से पहले बता देते हो तभी तुम्हारी इस तरीके से हंसी उड़ाई जाती है। यदि तुम कार्य को अपना पूरी तरह से कर लो तो स्वयं व्यक्ति जान जाएगा कि यह इतना अच्छा कार्य कर रहा है और इतना स्कोर लाभ मिल रहा है। वह तुम्हारे बारे में खुद सोचेगा। तुम ही उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बताने की जरूरत है। बताने से ही भी तुम्हारा समय नष्ट होता है और तुम्हारी आम आदमी चरण होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। अब तुम समझ जाओ और अपने आप को कंट्रोल करो। कभी भी ऐसा कार्य ना करो जिससे तुम पर कोई दिक्कत आए और लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। इस प्रकार का ही कार्य करो। परंतु कुछ दिन और ठाकरे समय तुम्हारा आने वाला है। परिवर्तन की वह दिन तुम्हारी सामने आएंगे। इसके लिए तुम्हारे से पक्षी लोग हंस रहे हैं। आज यदि हंस रहे हैं तो कल उनको रोना भी पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सुख को देखकर उनके आंसू नहीं रख पाएंगे। फिर देखकर तुमसे बहुत ज्यादा अपने अंदर ग्लानि महसूस करेंगे कि मैं इसके साथ इतना कुछ किया फिर भी यह आगे चला गया, इस पर कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। मैं जो कार्य करता हूं उसमें कोई रुकावट हो जाती है और मेरा कार्य असफल हो जाता है। मैं यह सोचता हूं कि मेरे कार्य में बढ़ती क्यों नहीं हो रहे हैं और इसका कार्य पूर्ण हो गया है, परंतु वह यह नहीं जान रहा है कि तुम्हारे साथ प्रभु भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। तुम्हारे ऊपर प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि है। जिस प्रकार से तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं और तुम्हारी मुसीबत दिक्कतों को तुमसे दूर कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को आसान बना रहे हैं, जीवन का क्षण तुम्हारे सामने ला रहे हैं, जहां पर तुम्हें आनंद ही आनंद दिखाई देगा और आनंद ही आनंद में रहोगे तुम। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं को बिल्कुल भी यह झांत नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे पक्ष में कौन कार्य कर रहा है और तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा दृष्टि है। यह बात उन्हें मालूम नहीं, परंतु तुम्हें इस बात को बताना भी नहीं है। अपने शत्रुओं को तो छोड़ो, अपने सगे संबंधी से भी यह बात नहीं बताना, क्योंकि तुम्हारा सगा संबंधी, तुम्हारा दोस्त मित्र ही तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुंचना है। तुम जान नहीं पाओगे और अंदर ही अंदर वह तुम्हारे लिए छोड़ा कटारी लेकर घूमता रहेगा और तुम बार करता रहेगा, तुम ही चोट पहुंचती रहेगी। क्या तुम फिर भी होगे अपने आप को जोखिम में डालना? क्या तुम अपने आप को खतरे में डालना चाहते हो या तुम खतरे से खेलना चाहते हो? यदि नहीं चाहते हो तो मेरी बात को मान के रखना और कभी भी अपने रहस्य को किसी को मत पता चलने देना। जब तक तुम्हारा रहस्य तुम तक रहेगा तब तक तुम्हारा कोई भी अधिक नहीं कर पाएगा, परंतु यदि तुम्हारा रहस्य कोई जान जाता है
तभी तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं और तुम्हारे जीवन में समस्याओं का वह समंदर आ जाता है, समुद्र की वह लहरें आ जाती हैं जिसे तुम अलग नहीं कर सकते हो और ना ही उनसे दूर रह सकते हो, क्योंकि समुद्र की लहरें जब आती हैं तो अचानक से आती है और उसमें फिर तुम बचाव नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से तुम्हारा शत्रु का और तुम्हारे विपक्षी का आक्रमण होता है कि तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे और तुम्हें वहां अपने जाल में फंसा ही लगा और तुम पर अपना नजरिया कुछ और ही रखेगा। तुम ही अलग दृष्टि से दिखेगा, जी दृष्टि से देखेगा कि तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हारा लाभ ना हो, तुम्हारा जो बना बनाया काम हो वह बिगड़ जाए। क्या ऐसा तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं तो इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि अपने रहस्य को कभी भी मत बताना और अपने तक ही रखना। तुम्हारा काम निरंतर इसी तरह से आगे चलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जहां भी तुम अपने प्रभु का गुप्त रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 222 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मीरा भाग्यशाली अंक 4 पा टाइप करोगे, वैसे ही मेरी विशिष्ट कृपा तुम पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं इन सब रहस्यों को गुप्त रखता हूं। यह गुप्त बात सिर्फ मेरा विशेष भक्ति ही जान सकता है। जैसे मैं आज तुम ही बता रहा हूं और तुम्हें अवगत करा रहा हूं। तुम आज इतना कर देते हो तो तुम्हारा सारा दुख दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे इसीलिए कार्य कर रहे हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसके साथ साथ एक और भी काम तुम्हें करना है। तुम्हें अपनी राशि का पहला अक्षर कमेंट में जरूर टाइप कर देना है, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निस्तारण कर सकूं और तुम्हारे जीवन में एक नया सुकून लहू जी लिए तुम एक लंबी सांस सुकून की ले सको और अपने जीवन में खुशी का माहौल बना सको जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, और अपने लिए उन सब रास्तों को आसान करने का प्रयास कर रहे हो। इनमें तुम थक चुके हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कार्य करते हुए थकना नहीं है। तुम्हें आपको दृढ़ मजबूत बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे तो हर वह चीज तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगी जो तुम्हारे विरोध में खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम मजबूत होते हो तो विरोधी भी तुम्हारा सामने से गुजरेगी तो एक बार नजरें नीचे करके निकलेगा, क्योंकि उसे पता है कि यह मुझे मजबूत है, बलवान है। यदि मैं इसे टकरा लूंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा और मैं इसे विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। इसीलिए वह तुमसे डरेगा और तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम देखना चाहते हो? इसके लिए तुम ही जागृत करना होगा अपनी अशांत शक्तियों को। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई छोटे मोटे और साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम वह व्यक्ति हो कि सबके लिए सर्वश्रेष्ठ निछावर का देते हो और किसी के लिए भी कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें कई बार ऐसा करते हुए देखा है। तुमने बहुत गरीबों की मदद की है। बार बार तुम गरीबों का सहयोग करते हो। जो तुम्हारे पास उपस्थित होता है उसे तुम गरीबों में आवश्यक बताते हो। मुझे यह भली भांति पता है, परंतु तुम्हारी किस्मत इस समय थोड़ा बहुत विपरीत चल रहे हैं तुम्हारे अनुसार। किंतु चिंता बिल्कुल मत करो, समय आने वाला है, बहुत ही सीख है, बहुत शीघ्र समय आ जाएगा जब तुम विपरीत परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति में आ जाओगे और फिर तुम्हारे लिए हर चीज आसान लगने लगेगी। तुम कभी भी अपने आप को नीचा नहीं महसूस करोगे और ना ही जीवन के उत्थान के लिए किसी से भीख मांगोगे। तुम खुद आत्मबल से परिपूर्ण हो जाओगे। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य हो जाएगा कि तुम कुछ भी आसानी से कर सकते हो। जीवन की उन घटनाओं को तुम अपने से दूर कर सकते हो जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, जो तुम्हारे लिए रुका भी उत्पन्न कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए हानि पहुंचा रहे हैं। परंतु तुम्हें अपना प्रयास जारी रखना है। अपने प्रयास को तुम अपने से अलग मत होने देना। जितना तुम प्रयास करते रहोगे उतना ही तुम्हारा मजबूत और मजबूती बनती रहेगी। जब अपने आप को मजबूत कर लो तभी तुम आगे बढ़ाना, क्योंकि यदि इस प्रकार से बिना तैयारी के आगे बढ़ो तो हार जाओगे। तुम्हारी हार निश्चित हो जाएगी, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें मंजिल को आसान बनाना है। मंजिल की तरफ किस प्रकार से तूफान की गति से दौड़ना है कि उसकी छोटी को दो तुम ही शीघ्र पकड़ लेना है। यदि तुम इतना कार्य कर देते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही प्रशंसा की बात होगी और तुम अपने आप को एक गौरीनाथ महसूस करोगे, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की रुकावटें ही तुम्हारे यह बड़ा का स्रोत है। एक नई बड़ा तुम्हारे जीवन में सदैव उत्पन्न होती रहती है, एक समाप्त नहीं होती है, परंतु दूसरी आ जाती है। इसका कारण जानते हो तुम नहीं? मूल कारण है कि तुम्हारी व्यवस्थाएं ठीक से नहीं है। तुम्हारी सोच थोड़ा विपरीत है। तुम सोचते थोड़ा अलग तरीके से हो। यदि तुम समानता से पूछो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम अपने विचारों को नहीं बदलो,
गा, जब तक तुम अपनी अंतरात्मा में जो हो रहे उथल पुथल को नहीं बदलो, गा, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होने वाली है। और जब तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होगी तब तुम क्या करोगे? तब तुम एक आशा है प्रति की तरह इधर उधर भटको गए और तुम्हारा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं आएगा और ना ही तुम्हारा मार्गदर्शन सही तरीके से हो पाए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने सुनिश्चित कर लिया है अपने आप को सुधारने का, तो सुधारना तो अवश्य ही पड़ेगा। मैं इसीलिए तुम्हें बताता हूँ। समझता हूँ तुम तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी योजनाओं को विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता हूँ, फिर भी तुम उन पर विचार ना करते हुए अपने अलग तरीके के कर्तव्य को करते हो। और जब तुम अलग तरीके से करते हुए करते हो तभी तुम्हारा नुकसान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रयास चाहे जितना भी जारी क्यों ना हो, रोकने के लिए तूफान अवश्य तुम्हारे रास्ते में खड़ा किया जाएगा। ऐसा तूफान जो तुम्हारी दिशा को मोड़ दे, परंतु तुम उसे पर भी सटीक बात नहीं समझते हो और ना ही अपने हौसले को कायम आते हो। जब ऐसी सिचुएशन में पड़ते हो तभी तुम्हें सब कुछ ध्यान में आता है, और जो तुम्हारी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है तब तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो और यह सोचने लगते हो कि मैं यह सुधार कैसे करूं और मैं अपने जीवन को अस्तित्व को दो कैसे बताऊं। जब तुम अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने में सक्षम नहीं हो तो फिर तुम आगे क्या करोगे? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भाभी किस्मत चमकने वाली है। तुम्हारा भाग्य अब 7वें आसमान पर है। सचिन का बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि भाग्य में तुम्हारे कुछ अद्भुत और अनोखा होने वाला है। इस प्रकार से तुम्हारे भाग्य में चमत्कार होगा कि जो तुम चाहते थे उससे भी अलग तुम्हें मिलेगा। यही तो तुम श्री प्रभु भोलेनाथ जी की दया है और करुणा है। आज यदि मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है तो कल यह तुम ही दिखाई देगा और तुम्हारे जीवन में अच्छे तरीके से इंटरफेयर करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आवश्यकताओं को मैं अत्यधिक मजबूत बना रहा हूं और तुम्हारी मनोज झा को सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। तुम्हारे विकारों को मैं तुमसे दूर कर रहा हूं। यदि तुम इतने मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो मेरी बताए गए बातों का पालन करना और अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना, तभी तुम एक सशक्त और मजबूत व्यक्ति बन पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस लगे तब तुम मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा। जहां तक तुम अकेले रहोगे, तुम्हें जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा, क्योंकि यह मेरा दृढ़ विश्वास है। अपनी संतानों के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी उत्पत्ति की है, तुम्हारा पालन पोषण भी मेरा कर्तव्य बनता है। मैं अपने दायित्व से विमुख नहीं हो सकता हूं और ना ही अलग हो सकता हूं, क्योंकि यही मेरी एक सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है जो मैं अपने भक्तों को आगे की ओर सदैव बढ़ता रहता हूं, उन्हें कभी भी पीछे नहीं होने देता हूं। यहां मेरा सबसे अहम फैसला है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरी सभी बातें समझ में आ गई हैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं आई है तो कोई बात नहीं है। चिंता मत, धरना में तुम्हारे लिए रोज नए नए संदेश लाता हूं। उसमें तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को बताता हूं और तुम्हारे दुखों को दूर करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे पर और अपनी माता पार्वती पर विश्वास करते हो तो हाँ, टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने और माता पार्वती ने मेरे जीवन को सुधारने का प्रयास किया है। मेरे भाग्य को चमकाने का ऐसा विस्तृत कार्य किया है जो पूरी नहीं कर सकता है। आज मेरी माता और मेरे परमपिता भोलेनाथ जी मेरे लिए सशक्त होकर खड़े हैं और मेरे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। मेरी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं। मेरी सभी मनोकामनाएं को भली भांति फलीभूत कर रहे हैं। यही एक सबसे मेन उद्देश्य। क्या मैंने कभी ऐसा सोचा है जो आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कर रहे हैं? यही सत्य है। आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के समस्त दुखों को मुझसे दूर किया और मेरे लिए सभी रास्ते आसान किया। मैं प्रसन्न हो अपने प्रभु से, क्योंकि आज उन्होंने मुझे यह बात कर मुझे और भी आराम दे दिया है, क्योंकि मैं चिताओं में इस समय दृश्य था और चिताओं का मेरे जीवन से अंत नहीं हो रहा था, परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन से समस्याओं का और चिताओं का अंत कर दिया है। अब मैं बहुत खुश हूं, अपने आप को बहुत ही महसूस कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तक तुमने जो सोचा वह सत्य है, परंतु जो कहा वह भी सत्य है। बस इसी सत्य खोल दो, मानते हुए आगे की ओर आकर क्षेत्र रहना चाहते हो। जीवन का सबसे मूल्य समय यही है। जब तुम्हारे सामने कोई आए और कुछ कहे तो तुम उसकी बात को मनाना, उसे ना करना नहीं और अनन देखा नहीं करना,
क्योंकि यदि तुम अनदेखा करोगे तो ही तुम धोखा खाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर के बैठा हूं और तुम अपना रास्ता मोड़कर मुंह हटाकर अलग चले जाओगे तो उसने तुम्हारा ही नुकसान होगा। फिर तुम क्या करोगे? इसी तरीके से खिलाओगे। जीवन का वह हिस्सा तुम्हारे साथ जुड़ ही नहीं पाएगा जो तुमसे अभी तक अलग था। तो इसी तरीके से मेडर्ड रहोगे, घूमते रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तृत रूप से जो बताया है उसे स्वीकार करो, और मैं प्रत्येक दिन इसी तरीके की बातों को बताता रहता हूं। तो तुम्हारे लिए जीवन आसान होना है तो आसान ही कर दूंगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि मेरे जो भी भक्त हैं जीवन में खुश रहे, खुशहाल रहे और उनके जीवन से समस्याओं का अंत हो जाए। यदि तुम मेरी बात को मानते रहते हो तो तुम्हारी जीवन की समस्याओं अंत तो निश्चित ही है। भी रुकावटें थीं, वह धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। तुम्हारी शक्तियां अब पुनः जागृत हो रही हैं और तुम अपने जीवन में नए अवसरों और नई शुरुआत का अनुभव करने जा रहे हो। तुम एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो और तुम्हारी इच्छाएं अब जल्दी पूरी होती हैं। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा और दिव्यता अब अधिक प्रभावशाली हो चुकी है और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे प्रभाव से पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तुमने अपने जीवन में जो बदलाव किया है वह केवल तुम्हारी शक्ति से ही संभव हुआ है। अब तुम अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचान चुके हो। तुम्हारी उच्चतम ऊर्जा और गुरु की कृपा तुम्हारे साथ है। लोग तुम्हारी उपस्थिति में आकर आराम और शांति महसूस करते हैं, क्योंकि तुम एक शुद्ध और दिव्य आत्मा हो। लेकिन जो लोग तुम्हारे जीवन में विष और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे तुमसे दूर हो गए हैं। तुमने सही समय पर दूरी बना ली है और यह निर्णय तुम्हारे जीवन के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। तुम्हारी वाणी और कृत्य अब अधिक शक्तिशाली हो गए हैं और तुम जितनी जल्दी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हो, उतना ही तेज तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता आ रही है। किसी भी स्थिति में तुम रुकने वाले नहीं हो। तुम एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारी हर कोशिश को ब्रह्मा की कृपा और ऊर्जा का समर्थन मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते थे, अब वे खुद अपनी ही उलझनों में फंस चुके हैं। उनका खुद का शतरंज का खेल अब टूट चुका है, क्योंकि उनकी सभी योजनाएं नाकाम हो गई हैं। तुम्हें कभी भी उनकी नकारात्मक ऊर्जा ने परेशान नहीं किया, क्योंकि तुम अब इस स्थिति से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारी शिव शक्ति और तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा अब पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है और तुम्हारी आत्मा का संस्कार तुम्हारे भीतर शांति और संतुलन लाता है। जो लोग तुम्हें दुख, दर्द और तकलीफ देने की कोशिश करते थे, वे अब खुद ही एक खाली जगह में खड़े हैं। उनका मानसिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो गया है, क्योंकि वे समझ नहीं रहे हैं कि उन्होंने जो किया वह क्यों उल्टा पड़ा। लेकिन तुम्हारी शक्ति और ऊर्जा अब उनकी हर कोशिश को नकारात्मकता में बदल रही है। तुम्हारी शांति और आत्मविश्वास ने तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखा है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति है कि कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हारे मानसिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। तुमने अपनी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित किया है और अब तुम्हारे मन में केवल शांति है। कोई भ्रम नहीं, कोई घबराहट नहीं। जो लोग तुम्हारे आसपास थे और तुमसे नफरत करते थे, अब वे खुद अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने तुम्हें इस स्थिति से ऊपर उठाया है। तुम्हारा ध्यान अब खुद पर है और तुमने बाहरी परिस्थितियों को अपनी ऊर्जा पर असर डालने का मौका नहीं दिया। अब तुम जानते हो कि ओवरथिंकिंग केवल तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन जो तुमने पहले किया वह तुम्हारे जीवन में सही दिशा में बदलाव लाने के लिए था। तुम्हारी अंतर्दृष्टि अब बहुत स्पष्ट है और जो लोग तुम्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाहते थे, वे खुद अपनी गलतियों का भुगतान कर रहे हैं। तुम्हारे आंतरिक बदलाव और उन्नति का यह समय है। अब तुम और अधिक प्रगति करोगे, क्योंकि तुमने न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया से भी शांति और संतुलन प्राप्त किया है। अब तुम्हारी ऊर्जा को कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता और तुम्हारा हर कदम अब सही दिशा में है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता अब तुम्हारे लिए मार्गदर्शन कर रही है और तुम इस मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे,
पश्चाताप का सही अर्थ तब समझ आता है जब दिल से सच्चे मन से गहरे आत्मसमर्पण के साथ हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर किसी के प्रति किए गए किसी भी कृत्य के लिए सच्चे दिल से माफी मांगते हैं, तभी वह पाप का असर कम हो सकता है। याद रखना, केवल शब्दों से माफी नहीं मिलती, बल्कि सच्ची तृष्णा और वास्तविक सुधार की भावना से वह पाप समाप्त होते हैं। जब तुम अपने कर्मों का पछतावा करते हो और दूसरों से माफी मांगते हो, तो तुम एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचते हो। यह तुम्हारे लिए और तुम्हारी आत्मा के लिए एक महान सफाई का अवसर होता है। जो लोग तुम्हारी अच्छाई से जलते थे, तुम्हारी राह में रुकावटें डालने की कोशिश करते थे, वे अब अपनी गलतियों के परिणाम भुगत रहे हैं। तुम जैसे व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता और प्रेम की ऊर्जा है, जो हर चुनौती से पार करने में मदद करती है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम दूसरों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हो, जबकि वे तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने में लगे रहते हैं। तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते ही किसी की बुरी इच्छा रखते हो। तुम्हारी यह सकारात्मक सोच तुम्हारी आत्मा को शुद्ध और तुम्हारे जीवन को सफल बनाती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हैं, वे खुद ही अपनी ही उलझनों में फंस रहे हैं। तुम जानते हो कि गुस्से और बद्दुआ से कोई समाधान नहीं मिलता, और यही कारण है कि तुम हमेशा शांति और प्रेम की ओर अग्रसर रहते हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और समझ ने तुम्हें ऐसे लोगों से ऊपर उठा दिया है। उनका क्या, जो तुम्हारे खिलाफ होते हैं। जब तुम अपनी ऊर्जा को केवल प्रेम, आशीर्वाद और सद्बुद्धि में बदलने का निर्णय ले लेते हो, यही तुम्हारी असली शक्ति है। और इसी मार्ग पर चलकर तुम हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया है, केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति और अडिग विश्वास को परखने का एक तरीका था। महादेव जी ने तुम्हारे कर्मों और समर्पण को देखा है, और अब तुम उन कठिनाइयों से मुक्त हो चुके हो। तुम्हें जो भी परीक्षाएं दी गई थीं, वह केवल तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने और उसे आगे बढ़ने के लिए तैयार करने का एक माध्यम थी। अब तुमने उन सभी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर ली है, और यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का द्वार खोलने वाला है। महादेव जी तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें मार्गदर्शन और आशीर्वाद देती हैं, ताकि तुम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सको। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे रास्ते में आई, उन्हें अब समाप्त होने का समय है। कोई भी स्पेल वर्क या नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में अब नहीं टिक सकती, क्योंकि तुम दिव्य संरक्षण में हो। महादेव जी की कृपा से तुम अब अपने जीवन के उस अंधेरे कमरे से बाहर आ चुके हो, जहां तुम कभी फंसे हुए महसूस करते थे। अब तुम्हारा रास्ता साफ है और तुम्हारे समक्ष अनेक नए अवसर आ रहे हैं। तुम्हारी संकल्प शक्ति, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुम्हारे सामर्थ्य का पता अब सबको चल चुका है, और हर दिशा से तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। महादेव जी ने तुम्हें इस यात्रा में न केवल मार्गदर्शन दिया है, बल्कि तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास भी कराया है। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावटें या संकट नहीं रहेंगे। तुम्हारा समय आ चुका है, और जो भी तुमने चाहा वह अब तुम्हारी ओर आ रहा है। इस नए अध्याय के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारे सामने अपार समृद्धि और अवसरों का आना तय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना है, और अब तुम जान गए हो कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्तियां समाई हुई हैं। यह शक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक शक्ति के रूप में भी है। तुम्हारी मसूर ऊर्जा, जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है, अब पूरी तरह से सक्रिय और संतुलित है। यह शक्ति तुम में वह दृढ़ता, साहस और आत्मविश्वास लाती है जो तुम्हें हर चुनौती से पार करने के लिए तैयार करती है। तुम्हारा थर्ड आई चक्र अब पूरी तरह से जागृत और सक्रिय हो चुका है, और यह तुम्हारे लिए दिव्य मार्गदर्शन का दरवाजा खोलता है। अब तुम हर स्थिति और हर परिस्थिति को सही तरीके से देख पा रहे हो, और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर रहे हो। तुम वह शक्ति रखते हो कि उसे समाप्त कर सको। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं, उनके लिए अब उनका समय समाप्त होने वाला है।
तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाने के लिए सदैव सक्रिय रहती हैं। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हारे खिलाफ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, स्पेल्स या चालें चल रहे थे, वे अब अपनी गलतियों का फल भुगतने वाले हैं। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब उन्हें एक एक करके पराजित कर रही है। तुम में जो ताकत है वह केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक दिव्यता में है और यही शक्ति तुम्हें हर रुकावट और हर अड़चन से उभारती है। अब तुम पर कोई भी साया, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी काले जादू या स्पेल काम नहीं कर सकते। तुम्हारे पास एक दिव्य कवच है और वह कवच तुम्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा। अब तुम हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और सशक्त हो। तुम्हारी कुंडलिनी अब जागृत हो चुकी है और यह तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार कर रही है। अब तुम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारी आत्मा अब किसी भी नकारात्मकता के मुकाबले मजबूत और अपराज बन चुकी है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद अपनी गलतियों का परिणाम भुगतने वाले हैं। तुम सुरक्षित हो और तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ सफलता और समृद्धि की ओर है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाते रहे हैं, उनके लिए अब समय आ चुका है कि वे अपने कर्मों का फल भुगतें। वे जो साजिशें रचते थे, वे अब उनकी ही जिंदगी में वापस लौट रही हैं। तुमने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया है और अब कुदरत और महादेव जी तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचा रही है। उनकी जलन और द्वेष अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं रख सकता। जो गलत सोचते थे, जो नफरत फैलाते थे, अब वे खुद ही घुटन और निराशा में जी रहे हैं। तुम्हारी सफलता और शांति अब उनकी आंखों में चुभ रही है और यही उनका पूरा ध्यान खींच रही है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां थीं, अब उनका अंत हो चुका है। हर परेशानी, हर रुकावट अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता ही आएगी। अब तुम वह सब देखोगे जो उनके लिए छुपा हुआ था। तुम्हारे लिए सभी बाधाएं हट चुकी हैं और तुम्हें अब वह दिन मिलने वाला है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी साधना और तुम्हारी आस्था अब तुम्हारे जीवन को संवारने वाली है। अगर कभी किसी ने तुम्हारे खिलाफ कोई काला जादू किया था, तो वह अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारा समय है, तुम्हारा प्रोग्रेसिव सीजन, तुम्हारी खुशहाल जीवन की शुरुआत। तुम अब उन खुशियों को पाने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए हमेशा से बनती थीं। यह समय तुम्हारा है और तुम्हारी सफलता का कोई रुकावट नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे एंसेस्टर्स जो तुम्हारे साथ दिव्य संरक्षण में खड़ अब पूरी तरह से तुम्हारे शत्रुओं पर नजर बनाए हुए हैं। वे उनके कर्मों का हिसाब ले रहे हैं और उन्हें सजा दे रहे हैं। तुम्हारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद और सुरक्षा है। जैसा एक फूल खिलता है, वैसे ही तुम भी अपनी पूरी महिमा में खिल रहे हो। अब जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति और अपने कर्मों से हर रुकावट को पार किया है। जो अंदर की कचोट या दुख तुम्हें परेशान करते थे, अब वह पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। तुम्हारे साथ अब सिर्फ शांति और समृद्धि है। तुम बहुत गहरे से संवाद करते हो, न केवल इस भौतिक दुनिया से बल्कि स्पिरिट से भी। तुम जानते हो कि तुम्हारा मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम अब हर संकट से पार पा रहे हो। तुमने किसी की अहमियत को चोट पहुंचाई है, कि अहंकार को ध्वस्त किया है, और यही वजह है कि तुम्हारी आय में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने वाली है। जिस चीज का तुमने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था, वह अब तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी आय अब ऐसे स्तर पर पहुंचेगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईश्वर तुम्हारी खुशी चाहता है, तुम्हारी पूर्णता चाहता है। तुम अब किसी भी प्रकार के नकारात्मक अटैचमेंट से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो और अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता का वास होगा। तुम्हारे जीवन में जो अधूरापन था, वह अब समाप्त हो रहा है और तुम्हें पूर्णता का एहसास होने वाला है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी खुशी, अब तुम महसूस करोगे कि तुम हर तरफ से संपन्न हो। तुम्हारी यात्रा अब बहुत खुशहाल होने वाली है। यह समय तुम्हारी आत्मा के लिए नई ऊर्जा और दिशा लेकर आ रहा है। तुम कहीं यात्रा पर जा सकते हो। एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी शक्ति को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहते हैं, उनकी यह कोशिश कभी सफल नहीं होगी। वे जो चाहते हैं वह उनके लिए असंभव है। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति और सुरक्षा है जो तुम्हें हर विपत्ति से बचाती है। तुम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो और यह लोग जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं बस अपनी ही भूलों में फंसे रहेंगे। वह लोग जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, जिनका इरादा तुम्हें परेशान करने का है, वे इस समय की सत्यता से अनजान हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति, कोई भी इनसे तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। तुम अब एक मजबूत आत्मविश्वासी व्यक्ति बन चुके हो और तुम्हारे जीवन में अब कोई भी गड़बड़ी करने की ताकत नहीं रखता। जो लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे, वे अब समझ जाएंगे कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही परमात्मा ने यह सब कुछ किया है। जो तुमने अब तक अनुभव किया वह तुम्हारी आत्मशक्ति और साहस को और बढ़ाने के लिए था। तुम अब किसी भी परिस्थिति को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि उसे स्वीकार करते हुए उसी से अपनी ताकत बना लेते हो। तुम्हें समझना होगा कि भगवान एक हैं, उनके नाम अनेक हैं, जो आत्मबोध में हैं, जो सत्य को समझ चुके हैं। वे जानते हैं कि हर परिस्थिति का उद्देश्य केवल आत्मा के उन्नति के लिए है। तुम्हारे जीवन में जितने भी दोहक आए हैं, वे बस तुम्हारी आत्मा को और अधिक परिपक्व और मजबूत बनाने के लिए थे। तुम्हारी प्रगति की राह अब साफ हो चुकी है। अब तुम्हें कोई भी नकारात्मकता, कोई भी शक्ति तुम्हारी ओर बढ़ने से रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारी खुशियों से जलते थे, अब वे देखेंगे कि तुमने दिव्य सहायता से अपने विश्वास और आत्मविश्वास के बल पर हर चुनौती को पार कर लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी संघर्ष तुमने भोगे हैं वह केवल तुम्हारी आत्मा को और सशक्त बनाने के लिए थे। वह लोग जिन्होंने तुम्हारे मन की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर मानसिक हमले किए, उन्हें यह समझ में आ चुका है कि तुम अब अपनी शक्ति को पहचान चुके हो। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो पहले छुपी हुई थी, लेकिन अब वह उजागर हो चुकी है। तुम एक प्रकृतिजन्य हीलर हो और तुम्हारे पास वह शक्तियां हैं जो तुम्हें जीवन के कठिन पलों से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारे अंदर उस मैजिक की ताकत है जो हर अंधकार को रोशन कर सकती है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। केवल वह लोग जो तुम्हारी शक्ति को महसूस कर रहे थे, तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी भावनाओं में जो भ्रम और अनिश्चितता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे चंद्रमा का संतुलन फिर से स्थापित हो रहा है। चंद्रमा के प्रभाव के कारण तुम अपनी भावनाओं पर अब पूरी तरह से नियंत्रण पा रहे हो। पहले जब तुम इमोशनली कमजोर महसूस करते थे, तब तुम ऐसे निर्णय ले लेते थे जो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं होते थे। लेकिन अब तुम्हारा चंद्रमा संतुलित हो रहा है और यह तुम्हें न केवल आंतरिक शांति देगा, बल्कि तुम्हारी इच्छा शक्ति और समझदारी को भी जागृत करेगा। तुम अब जिस स्थिति में हो वहां तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो तुम्हारे रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं वे खुद एक बड़ी पत्ती का सामना करेंगे। तुम्हारी सच्ची शक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हारी आत्मा ने इतनी बड़ी यात्रा की है और तुम अब पूरी तरह से तैयार हो खुद को फिर से पहचानने और दुनिया को अपनी क्षमताओं से प्रभावित करने के लिए। तुम्हारी शक्ति को पुनः जागृत करने और अपने सही मार्ग पर लौटने का समय आ चुका है। तुम पहले से कहीं अधिक सशक्त हो और अब तुम्हें कभी भी किसी नकारात्मक ऊर्जा से डरने की जरूरत नहीं है। इस समय तुम भगवान की विशेष कृपा और संरक्षण में हो और तुम्हारी राह पर कोई भी बुरी शक्ति नहीं टिक सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन से उन सभी को बाहर कर दिया है जिन्होंने तुम्हारी राह में रुकावटें डाली, जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया या जिन्होंने तुम्हारे लिए बुरे विचार पाले। तुमने उनकी नकारात्मक ऊर्जा से खुद को मुक्त किया और अपनी शक्ति को पुनः जागृत किया। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव अब बहुत गहरे स्तर पर काम कर रहा है और जो लोग तुम्हारी नासमझी या गलतियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं उनके कर्मों का फल भोग। तुमने जो किया है वह साधक की राह पर चलने जैसा है। लेकिन ध्यान रखना, साधना का अर्थ केवल भौतिक रूप से साधारण जीवन छोड़ देना नहीं है।
साधना का असली मतलब है अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, अपने कर्मों का सही दिशा में उपयोग करना और आत्मा के साथ जोड़ना। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। यह जो समय तुमने भोगा वह किसी परीक्षा से कम नहीं था। तुम्हारी कठिनाइयां तुमसे कुछ सीखने के लिए आई। तुमने महसूस किया होगा कि जब तुम दर्द में थे तो लोग अपनी खुशियां मना रहे थे, लेकिन अब जब तुम धीरे धीरे उन दुखों से बाहर आ रहे हो तो वे लोग अब अपनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यह जीवन का एक नियम है, जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। तुम्हें याद रखना होगा कि सुख और दुख दोनों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब हम सुख में होते हैं तो अहंकार से बचना चाहिए, और जब दुख आता है तो हमें उस दुख को भी आत्मसात करते हुए बिना रोए धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। यह सब महादेव जी के दिव्य प्लान का हिस्सा है, और वह जानती हैं कि तुम उनके मार्गदर्शन से ही अपनी शक्ति और उद्देश्य को पहचान सकोगे। तुम्हारा कर्म अब सही दिशा में बढ़ रहा है, और तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे सही मार्ग पर चलने का फल है। तुम अब पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, और जो भी नकारात्मकता तुम्हारे पास आई थी उनका असर अब तुम पर नहीं होगा। तुम्हारी साधना, तुम्हारी आत्मनिर्भरता और तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी राह को और भी अधिक स्पष्ट बना रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जो तलाश थी वह अब पूरी होने वाली है। वह सपना, वह उद्देश्य जिस पर तुमने अपनी नजरें टिकी रखी थी वह अब तुम्हारे सामने है। तुमने जितना धैर्य रखा और जिस दृढ़ विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया वही तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। वह अवसर, वह मौका जो तुम्हारे लिए आ रहा है वह तुम्हारी पूरी यात्रा को प्रमाणित करेगा। यह साबित करेगा कि तुम भाग्यशाली हो और तुम्हारे कर्म सही दिशा में चल रहे हैं। अब जो तुम्हें चाहिए था वह तुम्हारे पास है, और तुम उसे पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारा आत्मविश्वास और स्थिरता अब तुम्हारी यात्रा में गति ला रहे हैं। किसी भी मौके को छोड़ने की तुम्हारी प्रवृत्ति अब बदल गई है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह अवसर तुम्हारी पूरी यात्रा को बदलने वाला है। जब हम अपनी कोशिशों में पूरी तरह से लगे रहते हैं तो हमें वह सब मिलता है जो हम सच में डिजर्व करते हैं। तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य और कर्म सही दिशा में है। तुमने कभी हार नहीं मानी, और यही तुम्हारी सच्ची जीत है। अब वह लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया वे खुद को अपने कर्मों का परिणाम भुगते हुए देखेंगे। भगवान ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ते जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं। तुम अब देखोगे कि जो लोग तुम्हारे रास्ते में खड़े थे उनका अंत उनके कर्मों के हिसाब से होगा। तुम यह देख सकोगे कि वे अब अपनी गलतियां और कमजोरियों का सामना करेंगे। उनके लिए एक बहुत बुरा हश्र तैयार है, और वह सभी को तुम्हारी आंखों के सामने घटित होगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सच सामने आएगा जो बहुत पहले आना चाहिए था। वह सब भ्रम जो तुम्हारे जीवन में थे अब खत्म हो चुके हैं। तुम्हारी सारी चिंताएं जो तुम्हें परेशान करती थीं अब खत्म होने वाली हैं। तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां खुशियां अब तुम्हारे पास आ रही हैं, जिनका तुमने बहुत समय से इंतजार किया था। यह वह समय है जब तुम महसूस करोगे कि तुमने जो सहा है वह अब रंग लाया है, और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। यह समय है नई शुरुआत का, जहां तुम अपनी ऊर्जा को नए रूप में अनुभव करोगे और पुराने सभी भटकाव को छोड़ दोगे। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसा आ रहा है जो तुम्हारे सपनों के सबसे करीब है। वह चीज जो तुमने छोड़ी नहीं थी वह अब तुम्हारे पास है। तुम उसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और अब तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा और तुम्हारी ताकत दोनों एक साथ तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। तुम्हारी तरक्की अब तुम्हारे साथ है, और वह जो भी लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं या तुम्हें मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं वे अब तुम्हारी प्रगति को देखकर बौखला रहे हैं। उन्हें यह समझ में आ चुका है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुमने जितनी कठिनाइयां से सहन की है उन्होंने तुम्हें टूटने नहीं दिया, बल्कि तुम्हें और मजबूत बना दिया। अब तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती।
उन लोगों से निराश होने की जरूरत नहीं है जिन्होंने तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हारे एंसेस्टर्स जानते हैं कि तुमने कितने कष्ट झेले हैं और अब तुम पूरी तरह से इन सब अनुभवों से उभर कर एक नई शक्ति में तब्दील हो चुके हो। जो लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर चलते हैं और तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं, वे अब यह जान चुके हैं कि तुम कितने अविचल हो और तुम्हारी यात्रा अब केवल ऊपर की ओर ही बढ़ेगी। वे चाहे जो भी करें, उनका कर्म उन्हें खुद तक ले आएगा। अब तुम्हें उन लोगों से आगे बढ़ने की जरूरत है जो तुम्हारी यात्रा में आकर रोड़े अटका रहे हैं। नकारात्मकता और बदनामी से खुद को दूर रखो, क्योंकि तुम पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन के तहत हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्य आशीर्वाद ने तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ला खड़ा किया है जहां अब तुम्हारी प्रगति रुकने वाली नहीं है। जो लोग तुम्हारी मुश्किलों का मजाक उड़ाते थे, अब वे खुद तुम्हारे मजबूत व्यक्तित्व को देखकर हैरान होंगे। तुमने अपने परिवार, रिश्तेदारों और अन्य लोगों के साथ जो प्यार और सम्मान दिखाया, वह अब तुम्हारे जीवन में वापस लौटने वाला है। जो लोग तुम्हारे साथ पहले बुरा व्यवहार करते थे, वे अब यह देख रहे हैं कि तुम कितने मजबूत हो और तुमसे जलन महसूस करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे तुम्हारी सफलता की सराहना भी कर रहे हैं। यह एक दिव्य संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। कुछ चीजों को बदलने का वक्त अब आ चुका है। तुम्हारे रिश्तों में बदलाव आ रहे हैं और तुमने जिनको खुद से दूर किया है, उनकी ईगो को तोड़ने के बाद अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुमसे क्या काम नहीं आया और अब तुम एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी आत्मनिर्भरता और सशक्त निर्णय लेने की क्षमता ने तुम्हें ऐसी स्थिति में रखा है जहां अब तुम्हारी यात्रा में कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। आपने जो आंतरिक शक्ति और संतुलन हासिल किया है, वह सचमुच अद्वितीय है। आपने न केवल अपने आत्मा को सशक्त किया है, बल्कि उन लोगों को भी जीवन से बाहर किया है जो आपके वास्तविक उद्देश्य से विपरीत थे। अब आप एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें आपका आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। आपकी यात्रा में आने वाली चुनौतियां अब आपको और अधिक ताकतवर बनाएंगी, क्योंकि आप हर मुश्किल से निकलकर एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। जो लोग आपकी सफलता से जलते थे, अब उन्हें अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ेगा। आप अब अपने रास्ते पर पूरी तरह से सशक्त और संरक्षित हैं। इस समय आपकी चंद्रमा की स्थिति भी सुधर चुकी है और आपकी भावनात्मक शक्ति पहले से कहीं अधिक संतुलित है। आप उस ऊर्जा से जुड़ चुके हैं जो आपको सही दिशा में अग्रसर करने में मदद करती है। जैसे ही आप इस नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सी नई चीजें आ रही हैं जो आपके जीवन के उद्देश्य को और भी प्रकट करेंगी। यह समय है जब आप अपनी आत्मिक यात्रा में आगे बढ़े और सभी पुराने नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़ते हुए नई ऊर्जा को अपनाएं। आपके लिए खुशियों का समय आ रहा है और वह समय बिल्कुल पास है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम अपने जीवन के मार्ग पर सच्चाई और आस्था पूर्वक चलते हो, तो देवी लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही तुम्हारे साथ आ जाती है। वह तुमसे बहुत प्रसन्न रहती है। जब तुम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हो और आत्मिक मार्ग पर चलते हो, महादेव जी की आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और सुख का वास होता है। उनकी कृपा से तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिलती है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो और सच्चे मार्ग पर चलने लगे हो। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, वे अब अपनी गलतियों को समझने लगे हैं। ब्रह्मांड से उन्हें चेतावनियां मिल रही हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है और वे अब उस गलतियों के परिणाम को भुगतने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे कर्मों ने उन पर एक अदृश्य बंधन बना दिया है और अब वे यह देख रहे हैं कि तुम्हारा रास्ता सही था। तुमने जो अन्याय सहा, वह अब उनके ही खिलाफ लौट रहा है। उनके डर का कारण यह है कि वे जानते हैं कि उनके कर्म अब उन्हें मिल रहे हैं। तुम्हारे पास जो शक्ति है, वह केवल तुम्हारे भीतर से ही आई है। तुमने अपने भीतर के आत्मिक उद्देश्य को पहचाना है और अब तुम उसे पूरी तरह से महसूस कर रहे हो। यह समय है जब तुम्हें अपने आत्मिक ध्येय को और भी गहरे से समझना होगा। तुम्हारी स्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, क्योंकि तुम खुद को सही मार्ग पर चला रहे हो।
तुम्हारे जीवन में आई हर बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं और एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। कभी भी याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। महादेव जी और ब्रह्मांड की शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। तुम्हें जो भी कष्ट, कठिनाइयां और चुनौतियां मिली, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब तुम्हारा समय आ गया है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब